नाराए हम्द, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे को प्यार करो जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया है। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयात 21 और 22 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम गुस्से का बोझ इसके बारे में सुनेंगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे अदालत में सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो अदालत में सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को राका कहे वो अदालत आलिया में सजा के लायक होगा, और जो उसे अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सजावार होगा। ऊपर बयान करता हवाला हमें गुनाह के 3 दर्जात के बारे बताता है जो हम एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। ये गुनाह पुराने अहदनामे में शामिल नहीं, बल्कि ये नई तालीमात हैं। इस तालीम से खुदावंद यीशु मसीह की पाकीज़गी और पड़ोसी से मोहब्बत के बारे दी गई तालीम की दावत बहुत वाज़े हो जाती है। गुनाह का पहला दर्जा महज बातनी तौर पर गुस्से होना है। गुस्से का गुनाह दूसरे के लिए नफरत का अंदरूनी रवैया है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि किसी दूसरे पर गुस्से करने का नतीजा यह है कि हम अदालत में सजा के लायक होंगे। गुनाह का दर्जा दूसरा वो है जब हम किसी दूसरे को राका कहें। इस अरामी लफ्ज का तर्जुमा करना मुश्किल है, लेकिन इसमें किसी दूसरे के खिलाफ अपने गुस्से के इजहार की कुछ शक्ल लाजमन शामिल होगी। गुनाह का तीसरा दर्जा वो है जब हम किसी दूसरे को अहमक कहते हैं। किसी दूसरे को यह कहना कि वो नादान, अहमक या कमतर हैं, यह लफ्ज राका का और भी मजबूत इजहार है और इन पर लफ्जी तनकीद होगी, जो इस बात की निशानदही करता है कि यह शख्स इखलाकी लिहाज से एक गुमशुदा रूह है। यह किसी दूसरे की सख्त इखलाकी मुजम्मत है जिसका इजहार किया जाता है। सवाल यह है, तो क्या हम गुस्से के साथ जद्दोजहद करते हैं? इस गुनाह की तमाम सतहों से आजादी के लिए खुदावंद यीशु मसीह का हमें पुकारना एक आला बुलावा है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमारे गुस्से का जज्बा किसी ना किसी वजह से भड़क जाता है, और यह जज्बा हमें गुनाह के इन 3 दर्जात में से किसी एक की तरफ ले जाता है। यह एक आम आजमाइश है कि जब हम किसी के साथ सख्तरीन तरीके से नाराज होते हैं तो हम उसकी मुजम्मत करना चाहते हैं। यह समझना जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह की यह नई तालीम जब उसे समझा और कबूल किया जाए तो यह वाकया ही बोझ नहीं है। पहले तो ऐसे लगता है कि गुस्से के खिलाफ हमारे खुदावंद की ये कवानीन मनफी हैं। इसकी वजह यह है कि जब हम किसी से गुस्से हों तो उस पर कोड़े बरसाने से इत्मीनान का एहसास होता है, और खुदावंद यीशु मसीह के ये अहकामात
एक लिहाज से हमसे उस इत्मीनान को छीन लेते हैं, उस हद तक मुआफ करने की अखलाकी जिम्मेदारी के बारे में सोचना कि गुस्सा खत्म हो जाए एक अफसुर्दाकुन सोच हो सकती है। लेकिन क्या ये अफसुर्दगी है? क्या हमारे खुदावंद का ये कानून बोझ है? गहरी सच्चाई ये है कि जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह हमें इस हवाले से सिखाता है वो बहुत से तरीकों से दूसरों की निस्बत हमारी अपनी भलाई के लिए है। किसी दूसरे पर हमारा गुस्सा, खा वो अंदरूनी हो, जुबानी तनकीद हो या हमागीर मुजम्मत, उस शख्स के लिए तकलीफ देह हो सकती है जिससे हम नाराज हैं। लेकिन गुस्से की ये शक्लें हमारे लिए उनसे कहीं ज्यादा नुकसानदेह हैं। नाराज होना बातनी तौर पर भी, यहां तक कि अगर हम खुशगवार चेहरा भी बनाते हैं तो हमारी रूह और खुदा के साथ मुत्हद होने की हमारी सलाहियत को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से गुस्से के हवाले से खुदावंद यीशु मसीह का यह कानून बोझ नहीं है, बल्कि गुस्सा ही एक भारी बोझ है जिससे खुदावंद यीशु मसीह हमें आजाद करना चाहते हैं। आज गुस्से के गुनाह पर गौर करें, और जब हम ऐसा करें तो अपने गुस्से को अपना हकीकी दुश्मन के तौर पर देखने की कोशिश करें, ना कि उस शख्स को जिससे हम नाराज हैं। खुदावंद से दुआ मांगे कि वो हमें रूह के इस दुश्मन से आजाद करे और हमें वो आजादी हासिल हो जो खुदावंद हमें अता करना चाहता है। हम दुआ मांगे। हमारे मेहरबान खुदावंद, आप हमें उन तमाम बोझों से कामिल आजादी के लिए बुलाते हैं। गुस्सा हम पर बोझ डालता है। इस बोझ को देखने में हमारी मदद करें जो हमारा गुस्सा हम पर लादता है, और मुआफी और मुफाहमत के अमल के जरिए हकीकी आजादी हासिल करने में हमारी मदद करें। बराए करम हमें मुआफ कर दें। प्यारे खुदावंद, जैसा कि हम उन तमाम लोगों को मुआफ करते हैं जिन्होंने हमें तकलीफ दी है, खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।